रोम के लोग के वास्ते पौल के चिट्ठी रोमन्स अध्याय 1। पौल जोन की यीशु क्रिस्ट के दास है उसके तरफ से परमेश्वर हमें चुनिस कि हम उसके चेला बनी और ऊ हमें अलग करिस है कि हम अच्छा खबर प्रचार करी जोन ऊ हमें बहुत दिन से वादा करिस रहा जोन उसके नबी लोग बाइबल में बताइस रहा। ई अच्छा खबर उसके लड़का हमार प्रभु यीशु क्रिस्ट के बारे में है जोन एक आम आदमी के रकम डेविड के पलवार के रहा, लेकिन पवित्र आत्मा हमें ई दिखाइस कि यीशु ऊ ताकत वाला परमेश्वर के बेटा है काहे कि ऊ मर के भी जिंदा हो गई रहा। यीशु हमार संगे दया करिस काहे कि ऊ हमें आपन चेला चुनिस कि जिससे दुनिया भर के लोग उसके हुक्म माने और उस पे विश्वास करें। तुम उसमन से कुछ लोग हैं जोन के यीशु मसीह चुनिस है। ई चिट्ठी रोम के सब लोग के खातिर है। परमेश्वर तुम सब से प्रेम करे है और तुम सब के चुनिस है कि तुम सब उसके बना रहो। हम विनती करता है कि परमेश्वर हमार पिता और हमार प्रभु में अनुग्रह और शांति तुम में मिलते रहे। सबसे पहले तुम सब के खातिर हम परमेश्वर से यीशु क्रिस्ट के नाम पे धन्यवाद देता है। हम इसके ई कारण करता है कि दुनिया भर में लोग तुम्हार विश्वास के बात करे हैं। परमेश्वर देखिस है कि कैसे हम तुम्हार वास्ते प्रेया करे के बंद नहीं करता और हम उसके आपन दिल से देखभाल करता है और उसके लड़का के बारे में अच्छा खबर भी सुनाता है। हमार सब प्रेया में हम परमेश्वर से यही मांगता है कि हमें तुम्हार लगे भेजे के रास्ता सहज कर दे। हम तुम में देखे मांगता है और तुम्हार संगे ऊ आशीष बाटे मांगता है जोन परमेश्वर के आत्मा हमें दीस है। तब तुम अपन विश्वास में और मजबूत हो जाएगा। हम जोन कुछ बोलता है वही विश्वास से हम एक दूसरा से बताए के उस सब के हौसला बढ़ा सकता है। हमार फ्रेंड्स, हम मांगता है कि तुम ये बात जानो कि हम कितना दफे प्लान बनाया कि हम आए के तुम सब से मिली, लेकिन सब टाइम कुछ ना कुछ हो गई और हम आए नहीं पाता। हम तो मांगता है कि हम रोम में यीशु के पीछे चले वाला चेला लोग के जीत ले जैसे हम और जगह पे करा है। इन्हें मतलब रखे है कि वहाँ पे लोग पढ़ा लिखा और सिविलाइज है या पढ़ा लिखा नहीं है और सिविलाइज भी नहीं है। हमें तो सब के अच्छा खबर बताई के है। यही खातिर हम इतना मांगता है कि हम रोम में तुम लोग के लगे आ सकी। हमें ई अच्छा खबर से घमंड है। ई परमेश्वर के शक्तिशाली तरीका है कि ऊ सब लोग के बचाए जोन उस पे भरोसा करे है, चाहे ऊ यहूदी होए या गैर यहूदी। अच्छा खबर हमें बताए है कि जोन सब के लगे विश्वास है उसके परमेश्वर आपन लगे ले लेवे है, लेकिन हाँ, खाली वही जिसके लगे विश्वास है। स्वर्ग से परमेश्वर दिखाए है कि ऊ पापी लोग से कितना गुस्सा है जोन खराब से खराब काम करके सच्चाई के दवाई दे है। ऊ लोग सब जाने हैं जोन परमेश्वर के बारे में जाने के है, काहे कि परमेश्वर ऊ लोग के सब दिखाइस रहा। परमेश्वर के भीतरी शक्ति और स्वभाव नहीं दिखाए है, लेकिन रचना से पहले परमेश्वर ई सब दिखाइस कि ऊ जोन बनाई से ऊ सब कैसन है। यही कारण ऊ लोग के कोई बहाना नहीं है। ऊ लोग परमेश्वर के बारे में जाने हैं, लेकिन फिर भी उसके ना तो आदर सम्मान करे है और ना ही धन्यवाद दे है। ऊ लोग के सोच समझ बेकार है और उस सब के बिना काम के दिमाग भी अंधेरा में रहे हैं। ऊ लोग दावा करे हैं कि उस सब के लगे दिमाग है, लेकिन ऊ लोग तो बेकार है। ऊ लोग अनंत परमेश्वर के पूजा नहीं करे हैं, बदले में ऊ लोग मूर्ति के पूजा करे हैं, वैसन मूर्ति के जोन आदमी के रकम दिखाए है लेकिन हरदम नहीं रह सके, और जोन जानवर और चिड़िया और रेंगे वाला जानवर की रकम होए है। और तब परमेश्वर ई लोग के आपन आपन रास्ता जाय दे है। ऊ लोग जोन चीज मांगे है वही करे है, और ऊ लोग के सड़ा विचार ऊ लोग से सड़ा सड़ा काम आपन देह से करवाए है।
वो लोग परमेश्वर के सच्चाई के बदले झूठ के अपनाइन और परमेश्वर के बदले में जोन चीज के ऊ बनाइस उसके पूजा करिन, ना कि खुद परमेश्वर के जोन के महिमा हरदम रही। आमीन। यही कारण परमेश्वर ऊ लोग के नीच काम करे के वास्ते छोड़ दीस है। औरत लोग आदमी से रिश्ता नहीं रखे मांगे और एक दूसरा के साथे ऊ काम करे है जो नेचुरल नहीं है। यही रकम आदमी लोग भी एक दूसरा से बर्ताव करे है। वो लोग औरत के संगे रिश्ता नहीं रखे मांगे है, लेकिन आदमी के संगे रिश्ता रखे है। वो लोग एक दूसरा के संगे गिरा काम पे उतर आए है और का होए है कि ऊ लोग के आपन ई काम के सजा मिले है। और जबकि ई लोग परमेश्वर के बारे में नहीं सोचे मांगे है, तब परमेश्वर भी ऊ लोग के दिमाग बेकार कर दिस है। यही कारण ऊ सब खराब काम करे है। ऊ सब दुष्ट, कपटी और लालची है और खराब से खराब काम जैसे हत्या, झगड़ा, झूठ बोलना और छल कपट से भर गई है। वो लोग एक दूसरा की बुराई करे है और परमेश्वर से जरन करे है। वो लोग घमंड करे है, अपने आप के बढ़ाई करे है, जीत करे है और हरदम सोचे है कि कौन रकम से खराब काम करे सके। ऐसा लोग अपन मैया बप्पा के आदर नहीं करे है। वो लोग बेकार है, विश्वास करे लायक नहीं है और दूसरा लोग पे दया नहीं करे है। वो लोग जाने हैं कि परमेश्वर बताइस रहा कि जोन कोई भी ई रकम काम करे है उसके मर जाए के चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे काम करते जाए है और दूसरा लोग से भी बताए कि ऐसे ही करो। रोमन्स अध्याय 2। तुम में से कोई दूसरा पे दोष लगाए है कि वो उल्टा काम करे है, लेकिन इसके तुम्हें कोई बहाना नहीं है। जब तुम दूसरा पे दोष लगाता है तब तुम खुद अपने आप के दोषी बनाता है, काहे कि तुम अपने आप वही काम करता है। हम सब जानता है कि परमेश्वर राइट है जब वो ई रकम काम करे वाला पे न्याय करे है। का तुम सच्चे के सोचता है कि परमेश्वर तुम्हें सजा नहीं दे जब तुम वही लोग के रकम काम करता है जिसके तुम दोषी मानता है। तुम परमेश्वर के अच्छाई और उसके सहे के ताकत के कुछ नहीं समझता और ये भी नहीं जानता कि वो कितना मांगे है कि वो तुम्हारे संगे रहे। का तुम नहीं जानता कि परमेश्वर ई कारण तुम्हें सहे है कि वो मांगे है कि तुम उसके बगल घूम जाओ, लेकिन तुम जिद्दी है और उसके बगल जाए नहीं मांगता है। यही कारण तुम अपन वास्ते अच्छा नहीं करता है। वो दिन जब वो दिखाई कि वो कितना गुस्सा है और दुनिया के संगे न्याय करी। परमेश्वर सब लोग के उसके काम के मुताबिक इनाम दे। परमेश्वर उ लोग के अनंत जीवन दे जो धीरज से अच्छा काम करी से कि जिससे उस सब के महिमा, आदर और हरदम के वास्ते लाइफ मिले। लेकिन परमेश्वर ये भी दिखाई कि जोन खाली आपन बारे में सोचे है और सच्चाई के नहीं माने है और खराब काम करे है, उ लोग के संगे वो कितना नाराज और गुस्सा है। जोन सब खराब आदमी है उ लोग के मुसीबत और दुख से सजा मिली, चाहे वो यहूदी है या गैर यहूदी। लेकिन जोन कोई भी अच्छा काम करिस है उस सब के महिमा और आदर, सम्मान और शांति के इनाम मिली, चाहे वो यहूदी होए या गैर यहूदी। परमेश्वर कोई के पक्ष नहीं लेवे है। वो लोग जोन परमेश्वर के कानून नहीं जाने हैं और खराब काम करीन है, वो लोग के भी उसके वास्ते सजा मिली। परमेश्वर वो लोग के भी अपनाए हैं जोन उसके कानून के माने हैं, वो लोग के नहीं जोन खाली सुने हैं। कोई तो अपने से कानून के आज्ञा के मान ले है, चाहे वो लोग के पास कानून होए या नहीं। यही दिखाए है कि बुरा भला के ज्ञान वो लोग के खातिर वो लोग के दिल में लिखान कानून के रकम है। और ये हमें यही दिखाए है कि हमें माफी मिले है कि सजा मिले है। जब परमेश्वर यीशु मसीह के चुनिस है, सब के दिमाग के छुपा बात के परखे जैसे हमार संदेश बताए है। कोई अपने आप के यहूदी बुलाए है। तुम कानून पे भरोसा करता है और परमेश्वर में घमंड करता है।
बाइबल पढ़े से तुम सीखता है कि तुम में कैसे रहे के है, और तुम ये जान लेता है कि कौन चीज राइट है। तुम अपने आप पे भरोसा कर लेता है कि तुम अंधा के रास्ता दिखाए वाला है, और उन लोग के वास्ते लाइट है जो अंधियार में है। और जब के परमेश्वर के कानून में बुद्धि और सच्चाई है, तब तुम सोचता है कि तुम बेवकूफ के समझाए लेगा और लड़कन के भी सिखाए लेगा। लेकिन कैसे तुम दूसरा के सिखाएगा जब तुम अपने नहीं सीखे सका? तुम तो सिखाता है कि चोरी ठीक नहीं है। का तुम अपने चोरी नहीं करता? तुम बोलता है कि शादी ब्याह के सच्चाई से निभाओ, लेकिन का तुम खुद अपन शादी के अच्छा से निभाया? तुम मूर्ति से घिन रखता है, फिर भी तुम मंदिर के लूटता है। तुम परमेश्वर के कानून पे घमंड करता है, लेकिन उस पे चलता नहीं है और परमेश्वर के कानून पे शर्म लाता है। बाइबल हमें बताए है, तुम्हार कारण और जाति के लोग परमेश्वर के नाम की निंदा करे है। अगर तुम कानून के रास्ता पे चलता है तो खतना ठीक है, लेकिन जब तुम कानून के नहीं मानता तो तुम उससे भी खराब है जिसके खतना नहीं भय से। यही कारण अगर तुम कानून के मानेगा तो उतना अच्छा है जितना वो लोग है जो उनके खतना भय से। तो जोन भी कोई कानून के माने है, चाहे उसके खतना भय से या नहीं, वो कसूरवार है। काहे कि तुम्हार खतना भी भय से और तुम्हार पास कानून भी है, लेकिन तुम कानून के नहीं मानता है। इसके मतलब ये नहीं कि तुम यहूदी के रकम रहता है और तुम्हार खतना भी भैंस है तो तुम सच्चे के यहूदी है। सच्चा यहूदी तो वही है जो कानून के माने है। सच्चा खतना तो वही है जो तुम्हार दिल के गहराई से होए है। ऐसा कुछ नहीं कि वो खाली तुम्हार देही से होए है। और इसके छोड़ के तुम्हार बड़ाई परमेश्वर के बगल से होए के चाहिए, ना कि आदमी के बगल से। रोमन्स अध्याय 3। यहूदी होए से का मिले है? खतना करे से भी का फायदा? बहुत रकम से अच्छा हो सके है। सबसे पहले परमेश्वर के समाचार यहूदी लोग के देवा गई रहा। ये सच है कि उस मन से काफी लोग वचन पे विश्वास नहीं करीन रहा। इसके मतलब तो ये नहीं कि परमेश्वर पे भरोसा नहीं करा जा सके है, काहे कि उ लोग के लगे विश्वास नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सके है। परमेश्वर सच्चे बोले है और बाकी सब लोग झूठा है। परमेश्वर के बारे में वचन बोले है, तुम्हार सब बात के सच्चे माना जाए और तुम कोर्ट में जीत जाएगा। अगर हमार खराब काम ये दिखाए सके है कि परमेश्वर कितना सच्चा है, तो हम और का बोले सकता है? का परमेश्वर के खातिर ये गलती है कि वो गुस्साए और हमें सजा दे? ये तो फुलिश बात भैस। लेकिन हमार जवाब है नहीं। काहे कि परमेश्वर दुनिया के न्याय कैसे करी? लेकिन अगर तुम्हार झूठ परमेश्वर के सच और महिमा साबित करे है, तो तुम ये पूछेगा कि काहे के फिर भी परमेश्वर तुम्हें पापी बोले है। तुम तब बोले सकता है, आओ हम कुछ खराब करें कि जिससे कुछ अच्छा उससे निकले। कोई कोई तो यही बोले है कि हम यही बोलता है, लेकिन परमेश्वर राइट है और वही रकम से सजा दे है। हाँ, तब का यहूदी लोग गैर यहूदी लोग से अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहूदी और गैर यहूदी दोनों अपन पाप में जिए हैं, जैसे हम पहले भी बताया रहा। वचन हमें बताए है, कोई भी धर्मी नहीं है, उस मन से एक भी नहीं समझे है, और ना तो परमेश्वर के खोजे है। उस सब परमेश्वर से दूर चला गई है, और उस सब के कोई दाम नहीं है। कोई एक भी नहीं है जो राइट काम करे है। उ लोग के बाद ई रकम है जैसा ने खुला कबर, और उ लोग के जीव खाली झूठ बोले के खातिर ठीक है। एक एक बात इतना जहर से भरा है, एक सांप के जहर की रकम। और उ लोग कड़वा शराब के छोड़ के और कुछ नहीं बोले हैं। ये सब लोग बहुत जल्दी मारे पीटे के खातिर दौड़ पड़े हैं, और जहां भी ये लोग जाए हैं वहां पे बर्बादी छोड़ दे है और सब चीज नाश कर दे है। ये लोग नहीं जाने हैं कि कैसे शांति से रहा जाए है।
ये लोग तो परमेश्वर से भी नहीं डरे हैं। अब हम जान गया है कि कानून वही के है जो कानून के मुताबिक रहे है। कानून ये सब बोले है कि जिससे कोई बहाना नहीं बना सके, और परमेश्वर भी ये नहीं बोले सके कि पूरा दुनिया दोषी है। परमेश्वर यही कारण सबके नहीं अपनाए है कि वो खाली कानून के पालन करे है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ऐसे करे है कि हमार पाप के हमें जनवाई दे है। अब हम देखे सकता है कि परमेश्वर हमें कैसे अपनाए है। मौजस के कानून और दूसरा नबी के कानून भी हमें यही सब बताए है कि कैसे रहे के चाहिए। परमेश्वर सबके एक रकम देखे है, उस सब के अपनाए है, काहे कि उ लोग प्रभु यीशु क्रिस्त पे विश्वास करे है। हम सब पाप करा है और परमेश्वर के महिमा से दूर हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें वैसे माने है जिसके हकदार हम नहीं है, और यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें अपनाए है और हमारे पाप से छुटकारा दिवाए है। परमेश्वर क्रिस्त के भेजिस कि जिससे वो हमार खातिर बलिदान होए। यीशु मसीह अपन खून हमें भेंट करिस कि जिससे विश्वास से हम परमेश्वर के लगे आए सकी। परमेश्वर ये सब ई कारण करिस कि ऊ हम सब के दिखाए सके कि हरदम से ऊ हम पापी लोग के माफी दीस और हमार संगे धीरज रखीस, और ये भी दिखाए है कि परमेश्वर राइट है जब ऊ यीशु के विश्वासी लोग के अपनाए है। अब और कुछ बाकी नहीं है कि हम उस पे घमंड करी, कुछ भी नहीं। इसके कारण क्या है? का यही कि हम कानून के मानता है? नहीं, लेकिन ये हो सके है कि हम उस पे विश्वास करता है। हम ये देखता है कि उ लोग के परमेश्वर अपनाए है, काहे कि उ लोग उस पे विश्वास करे हैं। ये कारण नहीं कि उ लोग कानून के माने हैं। का परमेश्वर खाली यहूदी लोग के है? का वो गैर यहूदी लोग के नहीं है? हाँ, वो सब के परमेश्वर है। दुनिया में खाली एक के परमेश्वर है, और वो यहूदी और गैर यहूदी सब के अपना है, और वो भी खाली उस सब के विश्वास के कारण। का हम अपन विश्वास से कानून के बर्बाद कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब उसके और मजबूत बनाता है। रोमन्स अध्याय 4। तो अब हम अपन बाप दादा अब्राहम के बारे में क्या बोले सकता है? अगर परमेश्वर उसके काम के खातिर अपनाइस, तब वो घमंड करता, लेकिन परमेश्वर के आगे नहीं। वचन बोले है, परमेश्वर अब्राहम के अपनाइस, कहे के उसके परमेश्वर पे विश्वास करिस रहा। काम करे वाला के तलब मिले है, इनाम नहीं। वो लोग तो काम करके कमाए है, लेकिन तुम कुछ करेगा और परमेश्वर से बोलेगा कि वो तुम्हें अपनाए, तो ई नहीं चली। परमेश्वर पापी लोग के अपनाए है, काहे कि वो लोग परमेश्वर पे विश्वास करे है। बाइबल में डेविड वो आशीष के बात करे है जोन उ लोग के मिले है, जिसके परमेश्वर अपनाए है, चाहे उ लोग कुछ भी नहीं करे कि उ लोग के मिले के चाहिए। परमेश्वर उस सब के आशीष दे है जिसके पाप माफ हो जाए है और जिसके खराब काम भुलाए देवा जाए है। परमेश्वर उ लोग के आशीष दे है जिसके पाप उसके बुक से मिट जाए है। तो का ये सब आशीष उ लोग के खातिर है जिसके खतना भई से, या उ लोग के खातिर जिसके खतना नहीं भई से? बाइबल बोले है कि परमेश्वर अब्राहम के अपनाइस, काहे कि अब्राहम उसके विश्वास करत रहा। लेकिन ये सब कब भइस? का ये अब्राहम के खतना से पहले या बाद में भइस रहा? जरूर खतना से पहले। अब्राहम अपने आप के ई कारण खतना कराइस कि जिससे वो दिखाए सके कि परमेश्वर उसके विश्वास के कारण खतना से पहले उसके अपनाए लिस रहा। अब तो अब्राहम उस सब के बाप बन गई है जोन कोई के परमेश्वर उसके विश्वास के कारण अपनाए है, चाहे उसके खतना होए है या नहीं। और अब्राहम उस सब के बाप है जोन के खतना भी भइस है और परमेश्वर में विश्वास भी करे है, जैसे खतना से पहले
करिस रहा। परमेश्वर अब्राहम और उसके डिसेंडेंट से वादा करिस रहा कि पूरा दुनिया उ लोग के दे दे। ई वादा ई कारण नहीं भइस रहा कि उ कानून के पालन करिस रहा, लेकिन उसके विश्वास जिससे परमेश्वर उसके अपनाइस रहा। अगर अब्राहम और उसके डिसेंडेंट जो ई कानून के मानिस रहा से ई वादा करा गइस रहा, तो विश्वास में कुछ मतलब नहीं और ई वादा बेकार रही। परमेश्वर गुस्सा जाए है जब उसके कानून के तोड़ा जाए है, लेकिन जब कानून ही नहीं तो उसके कैसे तोड़ा जा सके है। सब चीज वही विश्वास पे रुका है कि जिससे परमेश्वर के वादा उसके दया से जरूर मिली। ये वादा खाली अब्राहम के वारिस जिसके लगे कानून है उसके खातिर खाली नहीं है, ये तो उस सब के खातिर है जोन अब्राहम के वारिस है। काहे कि उ लोग के पास वही रकम विश्वास है और अब्राहम हम सब के बाप है। जैसे वचन में लिखान है कि अब्राहम बहुत जाति के पिता बनी, ई प्रोमिस अब्राहम से करा गइस रहा। काहे कि उ विश्वास रखत रहा, उ परमेश्वर से जो नवा चीज बनाए है और जोन मर जाए है उसके जिंदा कर दे है। परमेश्वर वादा करिस रहा कि अब्राहम के बहुत से वारिस होई। जब अब्राहम बहुत निराश रहा फिर भी उ परमेश्वर पे विश्वास रखत रहा, यही खातिर उ बहुत से जाति के पिता बनिस। अब्राहम के विश्वास कभी कमजोर नहीं भइस। उ टाइम भी नहीं जब उ 100 साल के होए वाला रहा। उ जानत रहा कि उ मरे वाला है और उसके औरत के भी बच्चा नहीं होई, लेकिन अब्राहम कभी नहीं परमेश्वर से सवाल करिस या उसके विश्वास टूटिस। उसके विश्वास उसके और मजबूत बनाइस और उ ई विश्वास के महिमा परमेश्वर के दीस। अब्राहम के विश्वास रहा कि परमेश्वर जो वादा करे है उसके पूरा करे है। यही कारण परमेश्वर उसके अपनाइस वही रकम जैसे हम बाइबल में पढ़ता है। लेकिन ये सब खाली अब्राहम के खातिर नहीं लिखान रहा, उस सब हम लोग के खातिर भी लिखा गइस रहा। काहे कि अगर हम भी विश्वास करेगा तो परमेश्वर हमें भी अपनाई वही रकम जैसे उ यीशु मसीह के जिंदा करिस रहा। परमेश्वर हमें यीशु मसीह दीस रहा कि जिससे उ हमार वास्ते मरे सके, और उ उसके जीवन दीस कि जिससे परमेश्वर हम सबके अपनाए सके। रोमन्स अध्याय 5। विश्वास से हमें परमेश्वर अपनाए है और अब प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमार मेल परमेश्वर से होए है। यीशु विश्वास के कारण हमें परमेश्वर के महिमा में लाइस है और अब हम वही रहता है। अब हम खुशी से है और परमेश्वर के महिमा उसके संगे बांटेगा। लेकिन इतना काफी नहीं है, हम खुशी से वो सब संकट सहेगा जो हमारे सामने आई। काहे कि हम जानता है कि मुसीबत से हमार सहे के ताकत बढ़े है। सहे के ताकत ही हमार स्वभाव बनाए है और हमें आशा और हिम्मत दे है। ई आशा हमें कभी नहीं कमजोर बनाए सकी। ई सब ई कारण होए है काहे कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा जोन उसके बगल से हमार वास्ते एक दान है दीस है। प्रभु यीशु हमार वास्ते तब मरीस जब हम पापी और बेसहारा रहा। कोई भी एक ईमानदार आदमी के वास्ते मरे नहीं मांगी, लेकिन शायद कोई भला आदमी के वास्ते मरे के खातिर तैयार हो जाई। लेकिन परमेश्वर हमें दिखाइस कि ऊ हमें कितना प्यार करे है कि ऊ यीशु मसीह के हमार वास्ते मरे दिस, इतना जाने पे भी कि हम कितना पापी है। लेकिन अभी और है, परमेश्वर हमें अपनाइस काहे कि यीशु मसीह अपन खून के बलि चढ़ाइस रहा और हम परमेश्वर के गुस्सा से भी बचा रहेगा। अगर हम परमेश्वर के दुश्मन हैं तब भी वो हमसे मेल करिस, काहे कि उसके लड़का हमारे वास्ते मरिस रहा। और अब इससे भी बड़ा मेल मिलाप है। अब जब हम परमेश्वर के दोस्त हैं तब उसके लड़का के जीवन से हम लोग बचेगा। अगर इसके छोड़ के कुछ और है हमें बहुत खुशी है, काहे कि परमेश्वर अपन लड़का यीशु मसीह के हमार मेल के वास्ते भेजिस रहा। एडम पाप करिस रहा और वही पाप दुनिया में मौत लाइस। अब सब कोई पाप करे है, यही कारण सब कोई मरी। कानून के आए से पहले दुनिया में पाप रहा,
लेकिन पाप के बारे में लिखा नहीं गईस रहा, काहे कि तब कानून नहीं रहा। फिर भी मौत एडम से लेके मोसेस तक के नहीं छोड़ीस। ई ऐसे भइस काहे के और सब लोग परमेश्वर के सामने अपराध नहीं करीन जैसे कि एडम करिस रहा। कुछ रकम से एडम यीशु के रकम रहा जोन बाद में आईस। लेकिन परमेश्वर हम लोग के जोन चीज दीस है वो एडम के पाप से दूसरा रकम रहा। उसके एक पाप के कारण बहुत लोग मौत पाइन, और इससे भी बढ़ के खाली यीशु अकेले परमेश्वर के दया के वरदान बहुत से लोग तक लाइस। एडम के पाप और परमेश्वर के वरदान में बहुत फर्क है। वही एक पाप सजा लाइस, लेकिन परमेश्वर के वरदान हमें इस साबित करिस कि ऊ हमें अपनाइस है, जबकि हम भी बहुत दफे पाप करा है। मौत राजा के रकम राज करिस, काहे कि एडम पाप करिस रहा, लेकिन हम इसके तुलना उससे नहीं करे सकता जोन यीशु मसीह करिस है। परमेश्वर हम पे बहुत दया करिस है और यीशु के कारण हमें अपनाइस है, और हम जिएगा और राजा के रकम राज करेगा। सब कोई के सजा मिले के रहा, काहे कि एडम पाप करिस रहा, लेकिन जोन अच्छा काम यीशु करिस है उसके कारण परमेश्वर हमें अपनाए है और जीवन के वरदान दे है। एडम परमेश्वर के सामने अपराध करिस और बहुत के भी पापी बनाइस, लेकिन यीशु उसके बात मानिस और कितना लोग के मदद करिस कि परमेश्वर उस सब के अपनाए। कानून आइस कि जिससे पाप के ताकत देखा जा सके, और जहां पाप ताकत वाला रहा तब परमेश्वर के दया उससे भी ज्यादा ताकत वाला रहा। पाप मौत के बल पे राज करिस, लेकिन परमेश्वर के दया अब भी राज करे है, और परमेश्वर हमें यीशु मसीह के कारण अपनाइस। इसके मतलब ई भइस कि हमें अनंत जीवन मिली। रोमन्स अध्याय 6। हम का बोली? का हम पाप करते रही कि जिससे परमेश्वर की दया और बढ़े? नहीं, हमें ये नहीं करे के चाहिए। अगर हम पाप के खातिर मर गया है तो और पाप कैसे हम करे सकता है? का तुम नहीं जानता कि हम बपतिस्मा लेके यीशु के संगे हो गया है, तो का हम उसके मौत में संगे नहीं है? जब हम बपतिस्मा लिया रहा तब हम यीशु के संगे मर के दफनाए देवा गए रहा। हम बपतिस्मा लिया रहा कि जिससे हमें नवा लाइफ मिले। वही रकम जैसे यीशु परमेश्वर के महिमा से मर के जिंदा हो गए। अगर हम बपतिस्मा लेके यीशु के मौत बांट लेता है तो हम भी उसके संगे जिंदा हो जाएगा। हम ये भी जानता है कि हमारा कम आदमी लोग यीशु के संगे क्रोस पे चढ़ाए देवा गए रहा। ये सब ई कारण भइस रहा कि जिससे हमार पापी देही पाप के गुलाम नहीं रह पाए। हम जानता है कि जोन मर जाए है वो पाप से छुटकारा पाए ले है। जैसे हम मसीह के संगे मरा है वैसे ही हमार विश्वास है कि हम उसके संगे जिएगा। हम जानता है कि मौत अब यीशु के ऊपर हक नहीं जमा सके है। वो मर गई रहा और फिर से जिंदा करा गई, और अब वो कभी नहीं मरी। जब यीशु मरिस रहा तब वो पाप के खातिर एक के दफे हरदम के वास्ते मरिस रहा, लेकिन अब तो वो जिंदा है और वो खाली परमेश्वर के खातिर जिए है। यही रकम तुम भी अपने आप के भी पाप में मरा समझो, लेकिन यीशु मसीह तुम्हें लाइफ दीस है और परमेश्वर के खातिर जियो। पाप के अपन देही में राज नहीं करन दो। आखिर तुम एक रोज मरेगा, तो उसके मांग पे कभी नहीं चलो, और अपन देह के कोई भी हिस्सा के पाप के गुलाम नहीं बने दो। अपने आप के परमेश्वर के दे दो। उ लोग के रकम जोन मरे से जिंदा हो गई है। अपन एक एक हिस्सा परमेश्वर के गुलाम बनाओ कि जिससे वो खुशी होए। पाप के आपन ऊपर राज नहीं करन दो, काहे कि तुम परमेश्वर के दया से चलता है, कानून से नहीं। इस सब के मतलब का है? का हमें पाप से छुट्टी मिल गई है? ई कारण कि परमेश्वर के दया हम पे राज करे है और कानून नहीं? बिल्कुल नहीं। का तुम नहीं जानता कि तुम उसके गुलाम है जिसके बोले पे चलता है? तुम पाप के गुलाम होए के मर जा सकता है, और तुम परमेश्वर के बात माने वाला गुलाम भी हो सकता है और तुम्हें वो अपनाई ले। तुम पाप के गुलाम रहा
लेकिन हम परमेश्वर के धन्यवाद देता है कि अब तुम अपन दिल से वो टीचिंग जोन हम तुम्हें दिया है उसके माना। अब तुम पाप से फ्री है और परमेश्वर के गुलाम है जोन उसके खुशी करे है। हम ये हरदम होए वाला बात तुम्हें बताता है, काहे कि तुम अब भी कमजोर है। तुम अपन देह के हिस्सा के खराब विचार के गुलाम बना देता रहा, लेकिन अब तुम एक एक हिस्सा के परमेश्वर के दे देगा कि जिससे तुम पूरा के पूरा उसके हो जाएगा। जब तुम पाप के गुलाम रहा तब तुम्हें परमेश्वर के खुशी नहीं रखे के रहा, लेकिन उस सब काम से तुम्हें का अच्छा मिला? तुम्हें तो खाली शर्म लगत रहा और तुम मौत के तरफ जात रहा। अब तुम पाप से फ्री है और परमेश्वर के गुलाम है। यही तुम्हें पवित्र बनाई और अनंत जीवन के बगल ले जाई। मौत से पाप के कर्जा उतरे है, लेकिन परमेश्वर के वरदान यीशु मसीह के बगल से अनंत जीवन है। रोमन्स अध्याय 7। हे दोस्तों, तुम कानून के बारे में इतना समझता है और जानता है कि जब तक कोई जिंदा है तब तक उसके ऊपर कानून के अधिकार रह सके हैं। जैसे कि कानून बोले है कि जब तक एक आदमी जिंदा है तब तक उसके औरत उसके संगे रही, लेकिन जब उसके आदमी मर जाए है तब औरत फ्री हो जाए है और तब वो फिर से शादी करे सके है। लेकिन अगर उसके आदमी जिंदा है और वो दूसरा आदमी के संगे चली जाए है तो वो बदचलन औरत कहाई। यही रकम तुम्हार संगे भी है। हमार भैया लोग, जहाँ तक कानून के सवाल है, तुम मर गया है और प्रभु यीशु मसीह के देही के हिस्सा बन गया है। तुम मसीह जो जिंदा हो गई से उसके लगे जाए के वास्ते फ्री है कि जिससे तुम सब परमेश्वर के काम करे सको। जब हम खाली आपन बारे में सोचता है तब जोन कानून है वो हमार मन में पाप के खराब विचार भर दे है। वही कारण हम लोग के देही के एक एक हिस्सा के गुलाम बनाई लीस और मौत के काबिल बनाई दीस है। लेकिन अब हम कानून से फ्री है, काहे कि हम सब तो मरा के रकम है और वो हमारे ऊपर राज नहीं करे सके है। अब हम पवित्र आत्मा के मान के नवा रकम से परमेश्वर के सेवा करे सकता है, नहीं कि पुराना रकम जोन कानून में लिखान है और उसके माने के रहा। का हम ये बोले सकता है कि कानून पापी है? कभी नहीं। लेकिन अगर कानून नहीं रहता तो हम नहीं जाने सकता कि पाप कैसन है। उदाहरण के तौर पे, अगर कानून हमसे नहीं बोले है वो सब चीज के नहीं मांगो जोन कोई और के है, तो हम नहीं जान पाता कि चाहत का है। वो पाप ही रहा जोन के हुक्म से हमार मन में रकम रकम के चाहत पैदा भइस। कानून अगर नहीं रहे तो पाप मर गई से। कानून जाने से पहले हम जिंदा रहा, लेकिन जैसे हम आज्ञा सुना पाप जिंदा हो गई और हम मर गया। वही आज्ञा जोन से हमें जीवन मिलता वही हमार मौत लाइस। पाप यही आज्ञा लेके हमें बहकाइस और वही के कारण हम मर गया। फिर भी कानून और उसके आज्ञा पवित्र है, राइट है और अच्छा है। का हम ये बोलता है कि कुछ अच्छा हमें मारिस रहा? कभी नहीं। ये पाप रहा जोन कुछ अच्छा चीज से हमें मारिस। अब हम देखे सकता है कि पाप कितना भयानक और खराब है। हम जानता है कि कानून आत्मिक है, लेकिन हम तो मनुष्य है और पाप के गुलाम बन के बिक गया है। यही कारण हम नहीं जानता कि काहे के हम ये रकम करता है। हम नहीं जानता कि का राइट है। हम वही करता है जोन से हम हेट करता है। यहाँ तक कि हम नहीं जानता कि का राइट है, लेकिन हम ये तो समझे सकता है कि कानून अच्छा है। यही कारण हम वो नहीं है जोन पाप करे हैं। वो पाप जोन हमार भीतर रहे है वही करे है। हम ये जानता है कि हमार सेल्फिश इच्छा हमें अच्छा काम नहीं करन दे। यहाँ तक कि अगर हम अच्छा काम भी करे मांगेगा तो हम नहीं करे सकेगा। और ये जानत रहे पे भी कि हमें अच्छा काम करे के है, हम खराब काम कर देता है। और अगर हम वो काम नहीं करी जोन हम जानता है कि राइट नहीं है, तो हम वो नहीं है जोन खराब काम करे है।
जोन पाप हमार भीतर घर बनाई लिस है वही ये सब काम करे है। कानून हमें दिखाए है कि हम में कुछ है जोन हमें राइट काम करे से रोके है। हम अपन पूरा दिल से परमेश्वर के कानून के मानता है, लेकिन हमार एक एक हिस्सा में कुछ ऐसे है जोन हमार दिमाग से लड़े है और हमें पाप के कैदी बनाए ले है, और वही हमें सब कुछ करे पे मजबूर करे है। हम कितना अभागा आदमी है, हमें ही देही से कौन बचाई जोन मरे वाला है। परमेश्वर के धन्य है, यीशु मसीह ही हमें बचाई। यही कारण हम दिलो दिमाग से परमेश्वर की सेवा करता है। लेकिन दूसरा बगल हमार सेल्फिश इच्छा हमें पाप के कानून की सेवा कराए है। रोमन्स अध्याय 8। अगर तुम मसीह में है तो तुम्हें सजा नहीं मिली। पवित्र आत्मा तुम्हें वो जीवन देई जो यीशु मसीह के बगल से आए है, और तुम्हें तुम्हार पाप और मौत से मुक्ति कराई देई। मोसेस के कानून ये नहीं करे सके है, काहे कि हमार सेल्फिश इच्छा कानून के कमजोर बनाए दे है। लेकिन परमेश्वर तुम्हें फ्री कर दीस है जब वो अपन लड़का के भेजिस कि वो हम पापी लोग के रकम रहे और हमार पाप के वास्ते बलिदान होए। परमेश्वर यीशु के देही से पाप के नाश करिस। वो ई सब ई खातिर करिस कि जिससे हम वही करी जोन कानून हमें आत्मा से बताए है, अपन सेल्फिश इच्छा से नहीं। जोन लोग अपन इच्छा पे चले हैं वो लोग खाली अपन बारे में सोचे हैं, लेकिन जोन लोग पवित्र आत्मा के बोले पे जिए हैं वो सब आत्मिक चीज के बारे में सोचे हैं। अगर हमार दिमाग हमार इच्छा वाला बात माने है तो हम जरूर मरेगा, लेकिन अगर हमार दिमाग आत्मा के बल पे चले हैं तो हमें जीवन और शांति मिली। हम लोग के इच्छा परमेश्वर के अगेंस्ट हरदम हो जाए है, काहे कि वो परमेश्वर के बात पे चले नहीं सके है। अगर हम अपन इच्छा पे चलता है तो हम परमेश्वर के खुशी नहीं रखे सकता है। तुम अपन इच्छा से राज नहीं करे सकता है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से जोन तुम्हारे भीतर रहे है। जोन लोग के पास यीशु के आत्मा नहीं है वो लोग यीशु के नहीं हो सके हैं। प्रभु यीशु तुम में रहे है, तुम जिंदा है, काहे के परमेश्वर तुम्हें अपनाई से, जबकि तुम्हार पाप के कारण तुम्हार देही के मरे के है, फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह के जिंदा करिस। परमेश्वर के आत्मा तुम में रहे है और वो तुम्हें आत्मा के बल से जिंदा करी। ए हमार दोस्त लोग, हम जोन चीज मांगता है उसके वास्ते नहीं जिंदा रहे के है। अगर ऐसे होई तो तुम मर जाएगा, लेकिन तुम फिर भी जिंदा रह सकेगा अगर परमेश्वर के आत्मा के मुताबिक तुम जोन सब चीज मांगता है उसके ना बोलेगा। खाली वही लोग जोन परमेश्वर के आत्मा के मुताबिक चले हैं उसके लड़कन है। परमेश्वर के आत्मा हमें वो गुलाम नहीं बनाए है जोन उससे डरे है, उसके बदले हम उसके लड़कन बन गया है और हम उसके ए पिता बुलाता है। परमेश्वर के आत्मा बताए है कि हम उसके लड़कन हैं। उसके आत्मा हमें जनावे है कि क्रिस्ट के संगे परमेश्वर हमें उस सब दे जोन उ वादा करिस रहा। हम क्रिस्ट के महिमा भी बांटेगा, काहे के हम उसके संगे दुख भी सहा है। हम सब जानता है कि अभी हम जोन कुछ सहता है वो महिमा जोन हम देखेगा उसके मिलान में कुछ नहीं है। असल में सब चीज जोन के रचा गई है ई देखे मांगे है परमेश्वर कब दिखाई कि उसके लड़कन कौन है। अभी तो क्रिएशन कॉन्फ्यूज है, इसके खातिर नहीं कि वो कॉन्फ्यूज रहे मांगे है। परमेश्वर ई आस में ऐसे करिस है कि क्रिएशन नाश होए से बच जाए और वो अपन लड़कन के शानदार महिमा में भाग ले सके। हम तो जानता है कि क्रिएशन अभी भी वो पीड़ा में कहरे है जोन पीड़ा एक औरत बच्चा के जन्म देवे के टाइम सहे है। आत्मा हमें विश्वास कराए है कि आगे हमें का सहे के है, लेकिन अभी तो हम चुप्पे चुप्पे कहरता है जब हम वेट करता है कि परमेश्वर हमें दिखाए कि हम उसके लड़कन हैं। यही आशा है जोन हमें बचाए है। लेकिन अगर हमें वो मिल जाए जिसके हम आशा करता है तब वो आशा नहीं है, काहे के जिसके हम देखे सकता है
तो उसके काहे के आशा करते रही। फिर भी हम उसके आशा करेगा जो हम कभी नहीं देखा है और टाइम लेके वेट करता है। कुछ चीज में हम कमजोर है, लेकिन आत्मा हिया है और हमें मदद करी। जैसे कि जब हम प्रेया करे नहीं जनता है, तब आत्मा हमारे वास्ते ऐसे प्रेया करे है कि उसके नहीं बता सकता। हमार मन में कौन चीज है वो सब परमेश्वर जाने है, और जब आत्मा परमेश्वर के लोक के वास्ते प्रेया करे है, तब वो ये भी जान ले है कि आत्मा के मन में कौन चीज है। हम जानता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करे है, उसके वास्ते परमेश्वर भलाई के काम करे है। ये वही लोग है जो उनके परमेश्वर चुनिस है, और परमेश्वर हरदम से जानत रहा कि उसके चुना गए लोग कौन कौन होई। वो फैसला करीस कि उ लोग के वो अपन लड़कन के रकम बने दे, कि जिससे उसके लड़का सब लड़कन में आगे हुई। परमेश्वर उस सब के अपनाइस जो उनके चुने के फैसला करिस रहा, और उस सब के आपन महिमा बाटिस। हम इस सब बात के बारे में का बोली? अगर परमेश्वर हमार बगल है, तब का कोई हमार अगेंस्ट हो सके है? परमेश्वर अपन लड़का के भी नहीं छोड़िस, लेकिन हम लोग के वास्ते उसके भी दे दीस। अगर परमेश्वर ऐसे करिस, तो का वो हम लोग के सब चीज फ्री में नहीं दे? परमेश्वर के चुना गए लोग पे कौन दोष लगाई? अगर वो बोली कि वो जोन के चुनिस है उ लोग के अपनाई, का कोई उ लोग के अपराधी मानी? नहीं, क्रिस्ट मर गई और फिर जिंदा हो गई, और अभी परमेश्वर के राइट साइड में है, और हमारे वास्ते उससे विनती करते रहे हैं। का कोई चीज हमें यीशु क्रिस्ट के प्रेम से अलग करे सके है? का दुख, संकट, खराब टाइम, भूख और नंगापन, खतरा और मौत? ये ठीक वही रकम है जैसे बाइबल में लिखा है, तुम्हारे वास्ते हम दिन भर मौत के सामना करता है। हम लोग वो भेड़ा के रकम है जो उनके मारे के वास्ते ले जावा जाए है। इस सब चीज में हमार जीत सबसे ज्यादा भैस है, काहे के यीशु मसीह हमसे प्रेम करे हैं। हमें विश्वास है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई नहीं अलग करे सके है, ना तो जीवन या मौत, ना तो स्वर्गदूत या आत्मा, ना तो अभी या आए वाला टाइम, और ना तो ऊपर या नीचे के ताकत। ऐसा कोई चीज नहीं बनावा गई है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमार प्रभु यीशु मसीह में है अलग करे सके है। रोमन्स अध्याय 9। हम क्रिस्ट के पीछे चले वाला है, और पवित्र आत्मा हमार भीतर के आत्मा के गवाही है। तो हम सच्चे बोलता है, झूठे नहीं बोलता है। जब हम बताता है हमार दिल टूट गई है और हम बहुत दुखी है, हम खुशी से परमेश्वर के शराब के नीचे रह लेता और अपन लोग के भलाई के वास्ते मसीह से अलग हो जाता। वो लोग इज़राइल के घराना के है और परमेश्वर के चुना लोग है। परमेश्वर उ लोग के आपन महिमा दिखाइस, उ लोग से समझौता करिस और आपन कानून दीस। मंदिर भी वही लोग के है और उसके संगे उ वादा भी है जोन परमेश्वर उ लोग से करिस रहा। उ लोग के उ महान एंसेस्टर्स है जोन यीशु मसीह के भी बाप दादा रही। हम विनती करता है कि परमेश्वर जोन सब पे राज करे है हरदम खुशी रहे। आमीन। ये नहीं बोला जा सके है कि परमेश्वर अपन वादा तोड़िस। यहाँ तक कि इज़राइल के सब लोग परमेश्वर के सच्चा लोग नहीं है। और हाँ, जब परमेश्वर अब्राहम से वादा करिस रहा, इसके मतलब वो खाली आइजक जो अब्राहम के डिसेंडेंट के रहा वही के बारे में करिस रहा। परमेश्वर खाली आइजक के बारे में बात करत रहा जब वो सारा से वादा करिस रहा कि अगले साल यही टाइम हम लौटेगा और तब तक तुम्हार लगे एक बच्चा रही। इन्हें भूलना कि आइजक और रेबेका के जोड़ा लड़कन के संगे का भइस रहा। उ लोग के पैदा होए से पहले, जबकि उ लोग कुछ खराब नहीं करिन रहा, फिर भी परमेश्वर रिबेका से बताई दिस रहा कि उसके बड़ा बेटा छोटा बेटा के सेवा करी। परमेश्वर ई बात ई कारण बोलिस रहा कि उ दिखाए सके कि परमेश्वर के बगल से
चुने में उसके कर्म के दोष नहीं है। यही कारण बाइबल बोले है कि परमेश्वर जेकब के एसाऊ से ज्यादा लाइक करत रहा। का हम बोलता है कि परमेश्वर अन्याय करे है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर मौजस से बोलिस रहा कि ऊ जोन के मांगे उस पे दया करी और तरस खाई। तब सब कुछ परमेश्वर के दया के ऊपर है। ये नहीं कि लोग कौन चीज मांगे हैं। बाइबल में परमेश्वर इजिप्ट के फेरो से बोले है, हम तुम्हें राजा बनाए दिया है कि जिससे हम अपन ताकत दिखाए सकी और दुनिया के सब लोग के जय जयकार पाए सके। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर है कि वो कौन चीज करे मांगे है। अगर वो मांगे तो सब लोग पे तरस खाए सके है, या तो वो लोग के जिद्दी बनाए सके है। कोई पूछे सके है कैसे परमेश्वर हमें बदनाम करे सके है, जब वो हमें वही रकम काम कराए है जैसे वो मांगे है। लेकिन हमारे दोस्त लोग हम पूछता है, तुम कौन होता है परमेश्वर से सवाल करे वाला? का मट्टी के घड़ा बनाए वाला से पूछे है कि उसके वो रकम काहे बनाइस है? का घड़ा बनाए वाला के ई हक नहीं है कि वो चाहे सुंदर प्याला बनाए या वही मट्टी से साधारण प्याला बनाए? परमेश्वर अपन गुस्सा दिखाए मांगिस और अपन ताकत के इस्तेमाल उ लोग पे करे मांगिस जोन के नाश होय के रहा, लेकिन उ धीरज से उ लोग के सहीस। उ ई सब ई कारण करिस कि उ दिखाए सके कि उसके कितना महिमा है। जब उ लोग पे तरस खाए है जोन के उ चुनिस है कि जिससे उ लोग उसके महिमा में भाग ले सके। चाहे हम यहूदी है या गैर यहूदी, हम लोग उसके चुना लोग में से है, जैसे प्रभु होशेया में बोलिस है, जबकि हमार लोग हमार नहीं रहीन, हम उ लोग के अपन बनाएगा, हम उ लोग से प्रेम से बर्ताव करेगा, उ सब जात से जोन के कभी प्रेम नहीं मिला है। एक दफे उ लोग के बतावा गैस रहा, तुम हमार लोग नहीं है, लेकिन वही जगह पे उ लोग के जिंदा परमेश्वर के बच्चा लोग बुलावा जाये। और आयजाया नबी इजराइल लोग के बारे में ई बोलिस रहा, इजराइल के लोग इतना ज्यादा है जोन रकम समुन्दर के किनारे बालू चित्रान है, लेकिन जोन थोड़ा बचा है वही बची। परमेश्वर जल्दी करी और धरती पे जरूर से वही करी जोन के चेतावनी देवा गई है। आयजाया नबी ई भी बोलिस है, अगर बहुत ताकत वाला परमेश्वर हमार घराना के कुछ लोग के नहीं छोड़ता, तब सब नाश हो गए होता, ठीक सदोम और गमोरा के नगर के रकम होता। इस सब के मतलब का है? का यही कि गैर यहूदी नहीं मांगत रहीन कि परमेश्वर उ लोग के अपनाए? लेकिन जब उ लोग के पता लगा कि अगर उ लोग विश्वास करी तब उ लोग के अपनाए ले। इसके ई मतलब भी है कि परमेश्वर इजराइल के लोग के नहीं अपनाइस, और काहे के? उ ई कारण कि उ लोग परमेश्वर पे विश्वास से नहीं लेकिन कानून के मान के उसके होए मांगत रहीन। इजराइल के लोग वही पत्थर पे गिरिन जोन से उ लोग के चोट लगत रहा, जैसे परमेश्वर बाइबल में बोलिस रहा, देखो हम जायन में एक पत्थर रखता है कि जोन लोग उससे टकराई उ सब गिरी, लेकिन जोन जोन उस पे विश्वास करे है वो कभी निराश नहीं हुई। रोमन्स अध्याय 10। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर से हमार बहुत आशा और प्रेया है कि इजराइल के लोग के वास्ते विनती करी कि उ लोग बचावा जाए। हम जानता है कि उ लोग परमेश्वर से प्रेम करे है, लेकिन उ लोग समझे नहीं है कि कैसे उ लोग के अपनावा जाए। यही कारण उ लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करे है और कानून के पालन करके मांगे है कि परमेश्वर उ लोग के अपनाए। लेकिन क्रिस्ट उ कानून के अंत कर दीस कि जिससे जोन कोई भी परमेश्वर पे विश्वास करे है उसके उ अपनाई। मोसेस बोलिस रहा कि एक आदमी के परमेश्वर अपनाई जब उ कानून के मानी। उ ई काम तब करिस जब उ लिखिस रहा, अगर तुम जिए मांगता है तो तुम वो सब करो जोन कानून हुकुम दिया है। लेकिन जोन लोग के विश्वास से परमेश्वर उ लोग के अपनाए है उ लोग कभी नहीं पूछी, कौन स्वर्ग जाए के यीशु के नीचे लाई? उ लोग ई भी नहीं पूछी, कौन नरक में जाए के?
उसके मरा लोग में से जिंदा करा जाई। जोन कोई के उ लोग के विश्वास के खातिर अपनावा गई से उ लोग बोले है, ई वचन तुम्हार उतना नगीचे है जितना तुम्हार मुंह या दिल है। और ये वही विश्वास के संदेश है जिसके हम प्रचार करता है। अगर तुम विश्वास से बोलेगा यीशु प्रभु है, और अगर तुम अपन पूरा दिल से विश्वास करता है कि परमेश्वर उसके मरा में से जियाइस है, तो तुम बचावा जाएगा। परमेश्वर तुम्हें अपनाई और बचाई अगर तुम उसके सच्चे के विश्वास करता है और दूसरा के भी बताता है। बाइबल बोले है कि जोन के लगे विश्वास है वो निराश नहीं हुई, चाहे वो यहूदी है या गैर यहूदी। काहे के प्रभु तो एक के है, और जोन उसके बुलाए है वो लोग के वास्ते बहुत दयालु है। जोन कोई भी प्रभु के पुकारी वो बच जाई। कैसे परमेश्वर में लोग के विश्वास बढ़ी और वो लोग उससे बोली कि वो लोग के बचाओ, अगर वो लोग परमेश्वर के बारे में कभी नहीं सुनिस। और कैसे कोई वो लोग से बताई अगर परमेश्वर लोग के नहीं भेजता। बाइबल बोले है कि अगर कोई प्रचार करे आए तो खाली उसके गोड़ देखे में कितना सुंदर लगे है, फिर भी सब लोग वचन पे विश्वास नहीं करीन। जैसे कि आजाया नबी पूछिस रहा, प्रभु क्या कोई विश्वास करीस जो न बोला है? कोई भी बिना यीशु के वचन सुने विश्वास नहीं पा सके हैं। लेकिन का हम बोलता है कि इजराइल के लोग नहीं सुनिन? नहीं, ये हम नहीं बोलता, बाइबल बोले है। सब दुनिया में संदेश बतावा गई और दुनिया के कोना कोना में इसके बारे में फैलावा गई है। का इजराइल के लोग नहीं समझिन? मोसेस इसके जवाब दीस रहा जब वो बताइस रहा कि परमेश्वर का बोलिस रहा। हम इजराइल के लोग में उ लोग के वास्ते जरन पैदा करेगा जो एक जात के नहीं है। हम उ लोग में उ लोग के खातिर गुस्सा करवाएगा जो एक बात भी नहीं समझे है। आयजाया बोले के डरत नहीं रहा कि प्रभु का बोलिस रहा। हम उ लोग के मिला जोन हमें नहीं खोजत रही। हम उ लोग के सामने आया जोन हमार बारे में नहीं पूछत रही। और आयजाया इजराइल के लोग के बारे में ई बोलिस, दिन भर प्रभु उ लोग के लगे पहुंचे है जोन जिद्दी है और हुकुम नहीं माने मांगे है। रोमन्स अध्याय 11। का हम बोलता है कि परमेश्वर आपन लोग से मुंह मोड़ लिस है? बिल्कुल नहीं। काहे कि हम भी इजरायली है और इब्राहिम के खानदान के है, जोन बेंजामिन के पलवार है। परमेश्वर जोन के चुनिस है उससे मुंह नहीं मोड़िस। का तुम नहीं जानता कि बाइबल इलाजा के बारे में बोले है कि ऊ इस्राएल के लोग के बारे में चुगली करे है? वो बोलिस रहा, ए प्रभु, ये लोग तुम्हार नबी लोग के मारिन रहा और तुम्हार बेदी के नाश करीन रहा। खाली हम ही बचा है और ये लोग हमें भी मारे मांगे है। लेकिन प्रभु इलाजा से बोलिस, हमार लगे अभी भी 7,000 लोग हैं जो बाल के आगे वर्शिप नहीं करीस है। अभी भी वही रकम है। परमेश्वर इजराइल के लोग पे दया करीस और कुछ अभी भी उसके पीछे चले हैं। ई परमेश्वर के असीम दया के कारण भइस, ना कि उ लोग के कारण जोन कुछ करीन रहा। ई नहीं हो सकता अगर परमेश्वर के दया नहीं रहता। इसके मतलब ई है कि इजराइल के खाली कुछ लोग के ऊ मिला जोन ऊ खोजत रहीन, बाकी सब जिद्दी रहीन, जैसे वचन में लिखान है। परमेश्वर उ लोग के बेवकूफ बनाइस कि उ लोग के आँखी अंधा है और उ लोग के कान अभी तक भैरा है। तब डेविड बोली, उ लोग के खाना उ लोग के खातिर जाल में फंसाए दे कि जिसे उ लोग गिर पड़ी और उ लोग के वही मिली जो उ लोग के मिले के चाहिए। उ लोग के आँखी पे पट्टी बांध दो, उ लोग के देखे नहीं दो, उ लोग के पीठी बड़ा बोझा के नीचे झुकाए दो। हम पूछता है कि का इजराइल के लोग ई कारण गिरिन कि कभी नहीं उठ सकी? बिल्कुल नहीं। काहे के उ लोग पाप करीन रहा। वही कारण गैर यहूदी लोग के मुक्ति मिला कि इजराइल के लोग में जरन पैदा होए। लेकिन इजराइल लोग के पाप और भूल दुनिया के लोग के मदद करीस, और यही कारण गैर यहूदी लोग के भी आशीष मिली अगर उ लोग परमेश्वर के बगल पूरा घूम जाई। तुम गैर यहूदी से बात करता है, और जब तक
तुम्हार वास्ते हम एक प्रचारक है, हम अपन काम दिल लगाए के करेगा। शायद यही रकम हम अपन लोग में इतना जरन भाव पैदा कर देगा कि उ लोग बच जाई। जब इज़राइल परमेश्वर के छोड़ दीस, तब और लोग परमेश्वर के दुश्मन से दोस्त में बदल गए। और तब का होई जब उ लोग के अपनावा जाई। ई मुर्दा के जिंदा होए के सवाल होई। अगर आटा के पहला हिस्सा परमेश्वर के देवे से पवित्र होए है, तब सब आटा पवित्र है। अगर एक पेड़ के जड़ पवित्र है, तो पूरा पेड़ पवित्र है। तुम गैर यहूदी उ जंगली ओलिव के डार के रकम है, जोन के उस्मन जोड़ा गईस, जोन ओलिव के पेड़ बुआन रहा। तुम उ डार के जगह ले लिया, जोन पेड़ से काट के फेंक देवा गईस रहा। और यही कारण तुम आशीष के मजा लेता है, जोन बुआन पेड़ के खातिर रहा। लेकिन तुम ये नहीं समझ लेना कि तुम उ डार जोन के काट के फेंक देवा गईस है, उससे अच्छा है। याद रखना, तुम उ पेड़ के जड़ के नहीं संभाला है, उ जड़ है जोन तुम्हें संभाले है। शायद तुम समझता है कि उ डार के काटा गईस रहा कि जिससे तुम में उसके जगह रखा जाए। वो राइट बात है, लेकिन उ लोग के काटा गईस रहा काहे कि उ लोग में विश्वास नहीं रहा, और तुम हुआ है काहे कि तुम में विश्वास है। तो घमंड नहीं करो, लेकिन डर के रहो। अगर परमेश्वर उ सच्चा डार के काट दीस है, तो का उ तुम्हार संगे भी वैसे ही नहीं करे सके है। अब तुम देखे सकता है कि कैसे परमेश्वर दयालु और कड़क दोनों हो सके है। उ लोग के वास्ते कितना कड़ा बात है जोन गिरा लोग है, लेकिन तुम पे तो उ दया करीस, और उ दया करते रही अगर तुम उस पे भरोसा करते रहेगा। नहीं तो तुम में भी काट देवा जाई। अगर उ डार विश्वास करे लगी, तो फिर से पेड़ में जोड़ देवा जाई। परमेश्वर के लगे ताकत है कि उ लोग के उ फिर से जोड़ दे। ये तो नेचुरल नहीं है कि जंगली ओलिव के डार काट के अच्छा ओलिव के पेड़ में लगावा जाए, लेकिन ये नेचुरल है कि अच्छा ओलिव के डार के अपने ही ओलिव के पेड़ में लगावा जाए। हमारे दोस्त लोग, हम नहीं मांगता कि तुम गैर यहूदी लोग अपने ऊपर घमंड करो। यही कारण हम वो गुप्त बात के तुम्हें समझाता है कि इज़राइल के लोग के का भैस रहा। उ लोग में से कुछ जिद्दी हो गई, और उ लोग यही रकम रही जब तक कि तुम गैर यहूदी पूरा के पूरा परमेश्वर के लगे नहीं आ जाओ। यही रकम पूरा इज़राइल बचावा जाई, जैसे बाइबल में लिखान है। जायन से हमें बचाए के वास्ते कोई आई, तब जैकब के खानदान खराब काम करे के छोड़ दे। यही है जोन प्रभु करे के वास्ते वादा करीस है, जब उ लोग के पाप माफ कर दी। इज़राइल के लोग के संगे दुश्मनी करा जाए है कि जिससे सुसमाचार तुम गैर यहूदी तक पहुँचे। लेकिन उ लोग अभी भी चुना गए लोग हैं, और परमेश्वर उ लोग के बाप दादा के कारण अभी भी उ लोग से प्रेम करे है। परमेश्वर अपन दान वापस नहीं ले है, और अपन चुना गए लोग के भी नहीं भुलाए है। एक दफे तुम गैर यहूदी परमेश्वर के छोड़ दिया रहा, लेकिन अब इज़राइल परमेश्वर के छोड़ी से और तुम पे दया भई से। और जबकि तुम पे दया करा गई से, तब उ लोग पे भी दया करा जाई। सब लोग परमेश्वर के बात नहीं मानी, और यही कारण उ लोग के संगे जेहली के रकम व्यवहार करा जाए है। लेकिन उ ई सब ई कारण करे है कि जिससे उसके दया सब पे होए। कौन परमेश्वर के धन, बुद्धि और ज्ञान नापे सके है? कौन उसके निर्णय के समझे सके है और बताए सके है कि वो का करे है? का कोई भी प्रभु के मन के बात जाने सकीस है या उसके सलाह दीस है? का कोई प्रभु के कुछ उधार दीस है जो लौटावा जाए सके है? प्रभु के बगल से सब कुछ आए है, सब चीज वही बनाईस है और वही के लगे लौट जाई। परमेश्वर के बड़ाई हरदम करो, आमीन। रोमन्स अध्याय 12। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर अच्छा है। यही कारण हम विनती करता है कि तुम अपन देही के जिंदा भेंट, पवित्र और परमेश्वर के पसंद आए वाला दान उसके चढ़ाए दो। परमेश्वर के सेवा करे के वास्ते यही सबसे ज़्यादा समझदारी के काम है। इस दुनिया के लोग के रकम नहीं बनो,
लेकिन परमेश्वर के तुम्हें बदले के मौका दो। तब तुम जान लेगा कि कौन काम परमेश्वर के खातिर ठीक है और उसके पसंद के है। हम समझ सकता है कि परमेश्वर हम पे कितना दया करे है, और हम सबके बोलता है कि तुम अपने आप के जितना समझे के चाहिए उससे बढ़ के नहीं समझो, लेकिन जोन परमेश्वर विश्वास दिस है वही के मुताबिक सेंसिबल हो के अपने आप के तौलो। एक देही के बहुत हिस्सा है और इस सब के अलग अलग काम है। वही रकम हम लोग के संगे भी है। हम तो बहुत है, लेकिन हम सब मसीह के देही के हिस्सा है और एक दूसरा के हिस्सा भी है। काम करे के वास्ते परमेश्वर हमें रकम रकम के गिफ्ट दीस है। अगर हम पहले से बता सकता तो जितना विश्वास हम में है वही के मुताबिक हमें करे के चाहिए। अगर हम दूसरा के सेवा करे सकता है तो हमें करे के चाहिए। अगर हम पढ़ाई सकता है तो हमें पढ़ाई के चाहिए। अगर हम दूसरा के हौसला दे सकता है तो हमें देवे के चाहिए। अगर हम कुछ दे सकता है तो दिल खोल के दे के चाहिए। अगर हम अगुआ है तो कस के काम करे के चाहिए। अगर हम दूसरा लोग से अच्छा व्यवहार करता है तो हंसी खुशी से करे के चाहिए। दूसरा लोग के प्रेम करे में सिंसियर रहो। जोन चीज बुरा है उसके हेट करो, और जोन कुछ अच्छा है उसके पकड़े रहो। एक दूसरा से भैया बहनी के रकम प्रेम करो, और दूसरा लोग के अपने से ज्यादा आदर करो। कभी हार नहीं मानो, खुशी से पवित्र आत्मा के पीछे लगा रहो और परमेश्वर की सेवा करते रहो। तुम्हारी आशा तुम्हें खुशी रखे। दुख में धीरज रखो और हरदम प्रेया करते रहो। परमेश्वर के जरूरतमंद लोग के अगर कुछ कमती है तो उ लोग के मदद करो और आपन घरे जगह दो। परमेश्वर से उ लोग के वास्ते आशीष मांगो जोन तुम्हें सतावे है। उससे बोलो कि ऐसा लोग के शराप नहीं लेकिन आशीष देवे। जब सब लोग खुशी है तब उ लोग के संगे खुशी रहो, और जब उ लोग दुख में है तो उ लोग के संगे दुखी रहो। सबके संगे फ्रेंड्स रहो। कभी घमंड नहीं करो और लोग के ई नहीं दिखाओ कि तुम उ लोग से स्मार्ट है। साधारण लोग से मिलजुल के रहो। अगर कोई तुम्हारे संगे अन्याय करिस है तो उसके संगे अन्याय नहीं करना, लेकिन ये कोशिश करना कि उसके आदर जीत लो। और जहां तक बने सके सब लोग के संगे शांति से रहना। ए प्यारे दोस्तों, बदला कभी नहीं लेना, लेकिन परमेश्वर के बदला लेवे देना। बाइबल में प्रभु बोले हैं, बदला लेवे के हमार काम है और हम ही बदला लेगा। बाइबल ये बोले है, अगर तुम्हार दुश्मन भूखा है तो उ लोग के कुछ खाए के दो, और अगर उ लोग प्यासा है तो उ लोग के कुछ पिए के दो। ऐसे करे से उ लोग के मूड पे जरते अंगार रखे के बराबर है। बुराई से नहीं हारो, लेकिन भलाई से बुराई के जीत लो। रोमन्स अध्याय 13। उ लोग के बात मानो जोन के अधिकार तुम पे है। खाली परमेश्वर सबके अधिकार देवे सके है, और उ लोग के अधिकार के जगह पे बैठावे है। यही कारण जोन लोग अधिकारी के बात नहीं माने हैं उ लोग परमेश्वर के बात भी नहीं माने हैं, और उ लोग के सजा मिली। काहे के अधिकारी लोग अच्छा लोग के वास्ते नहीं लेकिन खराब लोग के वास्ते डराए वाला लोग है। अधिकारी लोग से डरे की जरूरत नहीं है। खाली वही करो जोन अच्छा है, जिससे अधिकारी लोग तुम्हार बड़ाई करे। काहे के उ लोग परमेश्वर के सेवक है, और ई उ लोग के काम है कि तुम्हें मदद करे। लेकिन अगर तुम कुछ खराब काम करा तो तुम्हें डरे के है। काहे के अधिकारी लोग के अधिकार है वो तुम्हें दंड देवे। ई लोग परमेश्वर के सेवक है जोन परमेश्वर के गुस्सा के मुताबिक खराब काम करे वाला लोग के सजा देवे है। खाली परमेश्वर के गुस्सा के कारण नहीं, लेकिन तुम जनता है कि कौन चीज राइट है। यही कारण कानून के माने के है। तुम्हें अपन टैक्स भी भरे के है। अधिकारी परमेश्वर के सेवक है, और ई उ लोग के काम है कि उ लोग ई सब काम में जुटा रहे। अपन सब कर्जा चुकाई दो, चाहे उ टैक्स है या रेंट या कोई के आदर सम्मान करे के है। खाली प्रेम के तुम कर्जा रखो। अगर तुम दूसरा से प्रेम करेगा
तब तुम वही करता है जो कानून चाहे है। कानून में काफी हुक्म है, जैसे कि शादी में फेथफुल रहो, हत्या नहीं करो, चोरी नहीं करो, लालच नहीं करो। लेकिन ये सब एक के हुक्म पे पावा जाए है। दूसरा लोग से आपन रकम प्रेम करो। जोन भी कोई दूसरा से प्रेम करे है, उसके बुराई नहीं मांगी। यही कारण प्रेम वो सब है जोन कानून मांगे है। तुम जानता है कि अभी कैसन टाइम चले है, और तुम वही के रकम रहो। अब नींद से जगे के टाइम आई गई से। तुम जानता है कि वो रोज आई गई से जब हमें बचावा जाई, काहे के वही टाइम के वास्ते हम परमेश्वर पे विश्वास करा रहा। रात बीते वाला है और दिन जल्दी निकल जाई। हमें वो काम नहीं करे के है जोन अंधेरा में लोग करे है, और रोशनी में रहे के वास्ते तैयार होए के चाहिए। यही कारण हमें अच्छा व्यवहार करे के चाहिए। जोन रकम वो लोग करे है जोन उंजेरा में रहे है, वो रकम के पार्टी में नहीं जाओ जहाँ लोग पिए हैं और हंसी मजाक करे है, और जहाँ जरन भाव और झगड़ा झंझट होए है। प्रभु यीशु मसीह के आपन इतना नगीचे रखो जितना कि तुम्हार देही पे तुम्हार कपड़ा है, और तब तुम आपन सेल्फिश इच्छा पूरा करे में नहीं लगा रहेगा। रोमन्स अध्याय 14। स्वागत है सबके जोन जोन परमेश्वर के पीछे चले हैं। उलग के भी जोन के विश्वास कमजोर है। उलग पे दोष नहीं लगाओ जोन के विश्वास तुम्हार विश्वास से अलगे है। कुछ लोग समझे हैं कि ये ठीक रही कि वो लोग सब कुछ खाए है, लेकिन जोन के विश्वास कमजोर है वो लोग खाली वेजिटेरियन खाना खाए है। लेकिन तुम लोग काहे के दोष निकारता है, चाहे वो लोग खाए या नहीं खाए, काहे के परमेश्वर सबके वेलकम करे है। तुम्हारे लगे का हक है कि तुम दूसरा लोग के नौकर पे दोष लगाता है। खाली उसके मालिक बता सके है कि का ठीक करे है, काहे कि खाली प्रभु बता सके है कि का राइट है। प्रभु पे विश्वास करे वाला कुछ लोग ये सोचे है कि एक रोज दूसरा रोज से कहीं ज्यादा अच्छा है। बाकी लोग सोचे है कि सब रोज एक बराबर है। लेकिन हर एक आदमी के आपन आपन विचार अपने तय करे के चाहिए। वो विश्वासी जोन एक दिन के दूसरा दिन से बढ़ के माने है, वो प्रभु के सम्मान में करे है, और वो जोन गोश्त मांस खाए है वो परमेश्वर के धन्यवाद दे है। ठीक वही रकम जोन गोश्त मांस नहीं खाए है। हम चाहे जी या मरी, ई खाली परमेश्वर के वास्ते रहे, आपन वास्ते नहीं। अगर हम जिए या मरे, ई खाली परमेश्वर के खातिर होए। यही खातिर जिंदा या मुर्दा हम परमेश्वर के है। यही कारण है काहे के क्रिस्ट मर गई रहा और फिर जिंदा हो गई, कि जिससे वो जिंदा लोग और मुर्दा दोनों के प्रभु रहे। प्रभु के दूसरा विश्वासी पे काहे तुम दोष लगाता है, काहे तुम उ लोग के नीचा समझता है। वो रोज आए है जब परमेश्वर हमार न्याय करी। बाइबल में परमेश्वर बोले है, हम अपन जीवन के कसम खाता है कि सब कोई घुटना टेक के हमार नाम के बड़ाई करी। यही खातिर हम सब के परमेश्वर के सामने दिखाए के है कि हम सब का करा। हमें दूसरा लोग के जज नहीं करे के चाहिए। हमें ये भी देखे के चाहिए कि हम दूसरा लोग के विश्वास के चोट नहीं पहुंचाई। प्रभु यीशु मसीह ये बात सफा कर दी है कि परमेश्वर के बगल से सब खाए वाला चीज ठीक है। लेकिन अगर तुम सोचता है कि कुछ खाए वाला चीज नहीं अच्छा है, तो वो तुम्हारे वास्ते नहीं अच्छा है। अगर तुम कोई के दिल दुखाए के खाना खाता है, तब तुम प्रेम से नहीं चलता है। तुम अपन खाना से उ लोग के नाश नहीं करो। जोन लोग के खातिर क्रिस्ट आपन प्राण दीस रहा। अपन खाए के हक के क्रिस्ट के शर्मनाक नहीं बनाओ। परमेश्वर के राज खाए पिए के नहीं है, लेकिन परमेश्वर के खुशी रखे के है, शांति से रहे के है और सच्चा आनंद के है। इस सब पवित्र आत्मा के बगल से आए हैं। अगर तुम यीशु के सेवा यही रकम करेगा, तो तुम परमेश्वर के खुशी रखेगा और लोग तुम्हार इज्जत करी। हमें चाहिए कि हम अपने शांति से रहे और दूसरा लोग के मदद करें, कि जिससे हमार और उ लोग के विश्वास और भी मजबूत हो जाए। खाना के खातिर
ऊ काम जोन परमेश्वर करिस है उसके नाश नहीं करो। सब खाना खाए के वास्ते ठीक है, लेकिन जोन तुम खाता है उसके खातिर दूसरा लोग के मुसीबत में नहीं डालो। यही में भलाई है कि तुम गोश्त मांस नहीं खाओ और वाइन नहीं पियो या कुछ ऐसा काम नहीं करो जिससे प्रभु के विश्वासी पे मुसीबत आ जाए। जोन कुछ तुम विश्वास करता है वो परमेश्वर और तुम्हारे बीच में रखो। तुम खुशकिस्मत है अगर तुम्हारे काम से तुम्हारे मन में कुछ डाउट नहीं हुई। लेकिन अगर जोन चीज तुम खाता है उस पे तुम्हें कुछ डाउट है तो तुम अपन विश्वास के अगेंस्ट जाता है और तुम जानता है कि वो रॉन्ग है। काहे कि अगर तुम अपन विश्वास के अगेंस्ट कुछ करता है तो वो पाप है। रोमन्स अध्याय 15। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हमें प्रभु के उल्लोक पे धीरज रखे के चाहिए जो उनके विश्वास कमजोर है। हमें उल्लोक के खुशी रखे के चाहिए, अपने आप के नहीं। हमें उल्लोक के भलाई के बारे में सोचे के चाहिए और जोन चीज से वो खुशी रहे है वही काम करके उल्लोक के मदद करे के चाहिए। क्रिस्ट भी अपने आप के खुशी नहीं करिस, लेकिन जैसे बाइबल बोले है, जोन तुम्हार निंदा करिस है वही लोग हमार भी निंदा करिन। बाइबल में जोन कुछ लिखा है हमें सिखाए के और धीरज बढ़ाए के खातिर है और हमें आशा देवे है। खाली परमेश्वर है जोन हमें खुशी रखे सके है और धीरज भी देवे है। हम विनती करता है कि वो तुम्हें मदद करे कि तुम मसीह के मुताबिक शांति से एक दूसरा के संगे चलते रहो। तब तुम सब एक संगे परमेश्वर हमार प्रभु यीशु मसीह के पिता के बड़ाई करेगा। परमेश्वर के महिमा के वास्ते एक दूसरा के अपनाओ जैसे यीशु मसीह तुम्हें अपनाई से। हम बताता है कि मसीह यहूदी लोग के सेवक बन के आइस रहा कि वो दिखाए सके कि परमेश्वर आपन वादा जोन उ हमार बाप दादा से करिस रहा पूरा करिस। क्रिस्ट ई कारण आइस कि जिससे गैर यहूदी भी परमेश्वर के दया के बड़ाई करे। ये वही है जो रकम बाइबल में लिखान है, हम तुम्हार बारे में सब जाति के लोग के बताएगा और हम तुम्हार नाम के बड़ाई गाएगा। बाइबल ई भी गैर यहूदी से बोले है, आओ और परमेश्वर के लोग के संगे खुशी मनाओ। फिर से बाइबल बोले है, परमेश्वर के बड़ाई करो तुम सब जोन गैर यहूदी है, सब जाति के लोग आओ और उसके वर्शिप करो। आइजाया बोले है, डेविड के पलवार से कोई ताकत पाई, वो पूरा जगत पे राज करी और वो अपन आशा वही में रखी। हम विनती करता है कि परमेश्वर जो तुम्हें आशा देवे है वो तुम्हार विश्वास के कारण तुम्हें आशीष दे कि तुम्हें पूरा शांति मिले और पवित्र आत्मा के ताकत से तुम्हार आशा पूरा होए। हमार दोस्त लोग, हम जानता है कि तुम सब बहुत अच्छा लोग है और तुम्हार लगे पूरा ज्ञान है कि तुम एक दूसरा के सिखा सको। लेकिन हम तुमसे सफा सफा बोला है और कुछ चीज के याद कराए के कोशिश भी करा है। परमेश्वर हम पे दया करिस। वो हम में चुनिस कि हम गैर यहूदी के खातिर यीशु मसीह के सेवक बनी और परमेश्वर के सुसमाचार के सेवा एक पादरी के रकम करी। परमेश्वर ई कारण इसके करिस कि पवित्र आत्मा यहूदी लोग के एक पवित्र दान दे कि जिससे परमेश्वर के उ लोग पसंद आए। यीशु मसीह के कारण हम परमेश्वर के सेवा घमंड से करता है, यहाँ तक कि हम खाली वही बोलेगा कि कौन रकम यीशु हमें बोले और काम करे के दीस है कि जिससे गैर यहूदी उसके हुक्म माने। और हाँ, हम ये भी बोलेगा कि कौन रकम यीशु मसीह पवित्र आत्मा के ताकत से चमत्कार और अद्भुत काम करिस है। हम यरूशलेम से लेके चारों बगल इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार के पूरा प्रचार करा। लेकिन हम सब टाइम यही कोशिश करा कि जहां मसीह के नाम नहीं लेवा गई है हुआ प्रचार करी। हम एक कपेंटा के रकम है जो दूसरा के फाउंडेशन पे घर नहीं बनाए है। ये वही रकम है जैसे बाइबल में लिखान है,
जॉन के उसके बारे में नहीं बतावा गई, वो लोग उसके देखी, और जॉन उसके बारे में नहीं सुनी, वो लोग समझ ले। हमार काम के कारण अभी तक हम तुम में देखे नहीं आ सका। अब इधर के दुनिया में हमारे वास्ते और कुछ करे के नहीं बचा है, और सालों साल हम तुम्हारे लगे आय मांगता रहा। तो स्पेन जाते टाइम रास्ता में हम रुकेगा, तब थोड़ा देरी के वास्ते तुम्हारे लगे आराम करेगा। हम आशा करता है कि तुम हमें जल्दी से आगे जाए देगा। अभी तो हम यरूशलेम पैसा दे के वास्ते जाता है, जो मैसेडोनिया और अखिया के परमेश्वर के विश्वासी लोग परमेश्वर के जरूरतमंद लोग के वास्ते बटोरिन है, और बटोरल पैसा उ लोग के देवे के है। यही उ लोग सचमुच में करे मांगे हैं। लेकिन यहूदी लोग में पैसा बांटे के मतलब ई भई कि उ लोग के कर्जा लौटावा जाए है। काहे कि यहूदी लोग अपन आत्मिक आशीष गैर यहूदी से बांटे रहीन। जब हम पैसा उ लोग के सही सलामत दे देगा, तब हम तुम्हारे लगे आएगा और फिर स्पेन जाएगा। और जब हम रोम में पहुंचेगा, और हम जानता है कि ई मसीह के आशीष से भरा हुई। हमार दोस्त लोग प्रभु यीशु मसीह के ताकत और प्रेम से जोन पवित्र आत्मा से आए हैं, हम चिरौरी करता है कि हमार संघे परमेश्वर से प्रेया करे में मदद करो। प्रेया करो कि परमेश्वर हमें जूडिया के अविश्वासी लोग से बचाए रखे, और यरूशलेम में वो लोग खुशी रहे ये देख के कि हम का करता है। परमेश्वर से मांगो कि हम खुशी से तुम्हारे लगे आई और तुम्हारे संगे आराम करी। हम प्रेया करता है कि परमेश्वर जो शांति दे है तुम्हारे संगे हरदम रहे। आमीन। रोमन्स अध्याय 16। हम तुमसे फीबी के बारे में अच्छा बात करे मांगता है, जोन किनख्रिया चर्च के अगुआ रही। तुम उसके ई रकम वेलकम करो जैसे परमेश्वर के विश्वासी और परमेश्वर के आपन लोग के करता है। जैसे भी हो सके है उसके वैसे ही मदद करो, काहे कि ई मान लेवा गई है कि ऊ हमार और दूसरा लोग के इज्जतदार अगुआ रहीस। प्रिस्सिला और अक्विला के हमार नमस्ते देना। ई लोग खाली हमार संगे यीशु मसीह के सेवा नहीं करिस रहा, लेकिन हमार वास्ते अपन जान भी दांव पे लगाए दिन रहा। यही कारण गैर यहूदी के चेच और हम ई दोनों के धन्यवाद देता है। जोन जोन चेच उ लोग के घर में मिले हैं, उ लोग के भी हमार नमस्ते देना। एशिया में जोन सबसे पहला यीशु के विश्वासी बना, वो हमार प्यारा दोस्त इपेनितुस है, उसके हमार नमस्ते पहुंचाना। मेरी के जोन तुम्हार खातिर बहुत मेहनत करिस रहा, उसके भी हमार नमस्ते। हमार परिवार आंद्रानिकुस और जूनियस जोन हमार संगे जेल में रहीन, उ लोग के चेला लोग में बड़ा नाम है, और हमसे पहले मसीह के विश्वासी रहीन, उ लोग के भी नमस्ते। अम्प्लियातुस हमार प्यारा दोस्त जिसके विश्वास परमेश्वर में है, उसके नमस्ते। उर्बानुस जोन हमार संगे मसीह के सेवा करिस रहा, उसके भी नमस्ते। हमार प्यारा दोस्त स्ताखुस के हमार नमस्ते। अपिलेस जोन मसीह के सच्चा सेवक है, उसके हमार नमस्ते। अरिस्तुबुलुस और उसके परिवार के हमार नमस्ते। हेरोडियोन जोन हमार परिवार है, उसके हमार नमस्ते। नासिसुस और उसके परिवार जोन परमेश्वर के विश्वासी है, उ लोग के हमार नमस्ते। त्रुफेना और त्रुफोसा जोन परमेश्वर के खातिर मेहनत और कड़ा काम करीन रहा, उ लोग के हमार नमस्ते। हमार प्यारा दोस्त पेसिस भी जोन परमेश्वर के वास्ते कड़ा काम करिस रहा, उ लोग के हमार नमस्ते। रूफुस परमेश्वर के खास सेवक और उसके अम्मा के जोन हमार खातिर अम्मा के रकम है, उसके हमार नमस्ते। असीन क्रितुस, फ्लिगोन, हेमेस, पत्रोबस, हेमस और इ लोग के संगे हमार और दोस्त लोग के भी हमार नमस्ते। फिलुलुगस, जूलिया,
नेरेउस और उसके बहिनी ओलिम्पस और उसके संगे सब परमेश्वर के लोग के हमार नमस्ते। याद करके एक दूसरा के हार्दिक नमस्ते देना। मसीह के सब चेज तुम्हें नमस्ते करे हैं। हमार दोस्त लोग, हम तुमसे चिरौरी करता है कि जोन लोग ट्रबल लाए हैं और चेज के बांट दे है और जोन तुम सीखा है उसके नहीं माने हैं, उ लोग से दूर रहो। काहे कि ई लोग प्रभु यीशु मसीह के नहीं लेकिन अपने आप के सेवा करे हैं। ई लोग के चिकनी चुपड़ी बात सीधा साधा लोग के बहकाए दे है। हम बहुत खुशी है कि सब लोग जाने हैं कि तुम कौन रकम परमेश्वर के हुक्म के मानता है। फिर भी हम मांगता है कि तुम समझ लो कि कौन चीज अच्छा है और बुराई से कुछ वास्ता नहीं रखो। तब परमेश्वर जो शांति देवे है जल्दी ही शैतान के तुम्हारे गोड़ के नीचे कुचर दे। हम विनती करता है कि प्रभु यीशु मसीह तुम पे दया करी। टिमोथी जोन हमारे संगे काम करे है और लूसियस, जैसन और सोसिपत्रुस तुम सब के नमस्ते भेजे है। ई चिट्ठी के लिखे वाला हम तिर्तियस भी अपन मसीही नमस्ते तुम सब के भेजता है। हम प्रभु के पीछे चले वाला है। गयुस भी जोन हमें और पूरा चर्च के अपन घर में वेलकम करिस रहा, अपन नमस्ते भेजे है। एरास्तुस सिटी के खजांची और हमार प्यारा दोस्त क्वारतुस भी अपन नमस्ते भेजे है। हमार प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह तुम्हार संगे रहे। आमीन। परमेश्वर के जय। तुम में हमार शुद्ध समाचार या यीशु मसीह के संदेश के मुताबिक ताकतवर बनाए सके हैं। जन्म जन्म से ये संदेश सीक्रेट रखा गई रहा, लेकिन अब आखिरी में ये बतावा गई है अनंत परमेश्वर नबी लोग के हुक्म दीस कि शुद्ध समाचार के बारे में लिखो कि जिससे सब जात के लोग हुक्म माने और विश्वास करें। और अब यीशु मसीह के कारण हम खाली वही एक बुद्धिमान परमेश्वर के सदा बड़ाई करे सकता है। आमीन।